जय श्री राम जी की। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थ में अपना अपना गुणधर्म और अपनी अपनी सुगंध पाई जाती है। महक, कुछ की महक तो हम लोग पहचान लेते हैं और कुछ की महक हमको न दिखाई देती है और न सुनाई देती है, लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव अवश्य डालती है। वो महक है स्वस्थ और सकारात्मक विचारों की महक। ये हमको बिना दिखे हुए भी हमारे पूरे पर्यावरण को प्रभावित करती है और खुशियों से भर देती है। तो गुणधर्म के बारे में देखिए, जैसे कहा जाता है कि आम का पेड़ है, उसका गुणधर्म है आम के मीठे फल देना। नीम का पेड़ है, उसमें से उसके फल थोड़े कड़वे होते हैं, उसमें तो निबौलियाँ ही फरेंगी, लेकिन क्या है कि आम का अपना विशिष्ट गुण है, निबौली का अपना विशिष्ट गुण है। इसी प्रकार सभी का अपना अपना विशिष्ट गुण होता है। इस विशिष्ट गुण के संदर्भ में एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक संत गंगा में स्नान कर रहे थे और एक बिच्छू उनको बहता हुआ नजर आया। उसे बचाने के लिए वे गए। तेजी से उस बिच्छू ने, जब उसको पकड़ने के लिए संत ने उस पानी में हाथ डाला तो बिच्छू ने उनको डंक मार दिया। पीड़ा हुई, हाथ पीछे खींच लिए, फिर बचाने का प्रयास किया। फिर बिच्छू ने डंक मारा, 2 बार 3 बार करते करते आखिर में वो उसको बचा पाए, निकाले तो बाहर। लेकिन ये देख करके उनके सारे शिष्य उनसे थोड़े नाराज टाइप के हो रहे थे कि क्या ज़रूरत है उस बिच्छू को, जहरीले बिच्छू को बचाने की, जो बार बार डंक मार रहा है। बाद में इन लोगों ने अपने गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने कितना बढ़िया जवाब दिया कि बिच्छू अपने धर्म का निर्वहन कर रहा था और मैं अपने धर्म का निर्वहन कर रहा था। बिच्छू का धर्म था वह डंक मारना, उसके पास सूखी डंक के सिवा और कुछ था नहीं, वो भी जहरीला डंक। और हम मानव का धर्म होता है जीवों की रक्षा करना। वो अपना धर्म कर रहा था, वो तो नहीं छोड़ दिया, मैं भला क्यों छोड़ दूं। ऐसी तटस्थता जब हम सबों के विचारों में आएगी तो हम सभी अपने पर्यावरण को 100% बदल पाएंगे। और एक चीज़ है, वहाँ तो चलिए ठीक है, बिच्छू की पीड़ा भी सह करके गुरुदेव बार बार उसे निकाल रहे थे और पीड़ा सह रहे थे, लेकिन हम लोगों को अपने पर्यावरण को बनाने और बचाने में बहुत सरल सरल नियम हैं। उन्हीं को हम अपना करके अपने पर्यावरण को स्वस्थ और सकारात्मक बना सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि स्वस्थ और सकारात्मक विचार वे हमारे आसपास होने वाली हर चीज़ पर अपना प्रभाव डालते हैं, वो चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे कमरे की दीवारें हों, खिड़की दरवाजे हों,
हमारे पहनने ओढ़ने बिछाने के वस्त्र हों या आसपास की वनस्पतियाँ सब प्रभावित होती हैं शुभ विचारों से। सकारात्मक और रचनात्मक विचार सबको बहुत पसंद आता है। और इसके बाद होता क्या है कि सभी का मन प्रसन्नता से झूम उठता है, सब खिल जाते हैं, सब गुनगुना उठते हैं खुशहाली में। तो आइए हम लोग अपने आप को देखिए कैसे खुश रख करके अपने पूरे पर्यावरण को भी खुश रख सकते हैं। तो इसके लिए हम सभी को करना क्या है कि नित्य प्रति जब हम सुबह जाग रहे होते हैं और हमारी आँख धीरे धीरे खुल रही होती है, चेतना में आ रहे होते हैं, अब उसी समय करना क्या है कि हमको अपने परिजनों का गुण याद करना है। जो हमसे नाराज हैं हम उनके भी गुणों को याद करें, या मैं जिससे नाराज हूँ उनके गुणों को याद करूँ। अपनी जिम्मेदारी पर चलना है, किसी से आशा नहीं करना है। बड़ा ही अमूल्य और निःशुल्क सौदा है, एक मानसिक प्रक्रिया है। न कहीं जाना है, न आना है, न कुछ देना है, न लेना है, लेकिन शुभ विचार मन में लाना है। शुभ विचारों के द्वारा अपना जब पूरा पर्यावरण पर देखिए उस पर जो है प्रभाव पड़ता है, तो वे तो हमारे अपने ही हैं, मेरे जैसे ही हैं। हम अपने शुभ विचारों के द्वारा, अपने विचारों की सुगंध के द्वारा उनको हम मोहित कर पाएंगे निश्चित रूप से। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस करना क्या है कि वही सुबह जागते समय जैसे ही हमारी आँख खुल रही हो, हम सभी के गुणों को याद करके मानसिक और मधुर संवाद, ध्यान दीजिए दोनों शब्दों पर, कहीं जाना नहीं है, अपने मन में उनसे बात करनी है, मानसिक और मधुर संवाद करना है। और इस संवाद की खुशबू उनको निश्चित रूप से मोहित कर लेगी। इस बार दीपावली पर हम सभी लोग कुछ अलग से प्रकृति से एक बड़ा सा उपहार लेते हैं, अपने आप में बदलाव करके। सही तो यही दीपावली होगी कि जब हम अपने आप को बदल पाएं, हम परिवर्तित कर पाएं अच्छे विचारों में। वह विचार जो हमारे लिए भी शुभ हो और हमारे पर्यावरण के लिए भी शुभ रहेंगे ऐसे विचार। और जबकि इसमें लगना क्या है, कुछ भी नहीं। अरे वास्तविकता ये है कि हम सब बिल्कुल स्वर्ग में हैं, कल्प वृक्ष के नीचे हैं, लेकिन जब अपने विचार रूपी रथ की हैंडल को हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, अपने नियंत्रण में रखेंगे, कि उससे हम अच्छा कार्य ही करवाएं। जब दोनों कार्य करने की उसमें शक्ति है हमारे विचार में, जो लड़ाई झगड़े कर सकता है, जो बैर कर सकता है, तो वो वही तो प्रेम भी कर सकता है। एक बार अपने हृदय में इस दीपावली पर प्रेम का दीपक जला के देखिए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा, उसे भगाना नहीं पड़ेगा। बैर रूपी अंधेरा
कब जाएगा? जब हृदय में प्रेम रूपी दीपक जलाएंगे। तो यह बहुत ही निःशुल्क और अमूल्य सौदा है। आइए हम सब लोग बदलाव करें अपने हृदय की शीतलता के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। होता क्या है, हम बड़े तो संभल जाते हैं, लेकिन आपसी विवाद में हमारे बच्चे नहीं संभल पाते हैं। उन पर निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का बहुत ही गलत असर पड़ता है। तो अपने प्राणों से प्रिय बच्चों के लिए एक सुखद पर्यावरण बनाएं और अपने विचारों की सुगंध से सभी को महकाएं और सबको अपना बनाएं। जय श्री राम जी की।